अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होती है। हमें पता है कि अर्थ के पास होता है एक ग्रेविटेशनल पुल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसकी वजह से अर्थ पुल करता है हर एक ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सरफेस। सो इफ़ वी हैव टू लिफ्ट ए बुक फ्रॉम ए टेबल, अगर हमें टेबल से एक बुक उठानी होगी, वहाँ पे हमें वर्क करनी है। लेकिन वहाँ पे हम कौन सी वर्क करते हैं? वहाँ पे हम वर्क डन करते हैं अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखें, व्हेन ए बॉडी इज़ लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड, जब भी हम किसी बॉडी को लिफ्ट करेंगे वर्टिकली अपवर्ड्स, वहाँ पे जो फोर्स लगता है टू लिफ्ट द बॉडी इज इक्वल टू इट्स वेट। तो वहाँ पे फोर्स डेफिनेटली इक्वल टू होगा वेट, क्या होगा? बॉडी का। सो वेन अवर वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, the amount of work done is equal to product of weight of the body and the vertical distance through which the body is lifted. Therefore, अब हम ये नहीं कहेंगे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, अब हम कहेंगे वर्क विल बी इक्वल टू वेट इंटू वर्टिकल डिस्टेंस। अब हमने वेट यहाँ पे क्यों यूज़ किया? बिकॉज हमने ऑलरेडी कहा कि जब भी हम वर्टिकली किसी बॉडी को लिफ्ट करेंगे तो वहाँ पे फोर्स वेट के बराबर होगा। देयरफॉर यहाँ पे हम फोर्स के बदले वेट यूज़ करेंगे और वर्टिकल डिस्टेंस का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, क्योंकि जो डिस्टेंस यहाँ पे हमें होती है वो कौन सी डिस्टेंस होती है? वर्टिकल डिस्टेंस। शाबाश, आपको ऐसे समझ आएगा। सपोज ए बॉडी ऑफ मास इज लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रू ए डिस्टेंस h। अब हम कोई बॉडी लेंगे, इसको बॉडी लेंगे जिसका हम सपोज करेंगे कि मास m है, उसको हम लिफ्ट करते हैं वर्टिकली अपवर्ड्स, तो उसने जो वर्टिकल डिस्टेंस वहाँ पे ट्रेवल की दैट विल बी इक्वल टू सपोज दैट इज़ h। ठीक है, इन दिस केस द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द बॉडी, अब इस केस में जो फोर्स होगा, जो रिक्वायर होगा एक बॉडी, इस बॉडी को लिफ्ट करने में, दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। अब फोर्स किसके बराबर होगा? वेट ऑफ द बॉडी, दैट विल बी इक्वल टू m इंटू g। Now what is m? Where m is the mass and g is the acceleration due to gravity, और g होता है acceleration due to gravity। Now जो इक्वेशन बनेगी, work done in lifting a body will be equal to weight of body into vertical distance। तो weight of the body किसके बराबर है? mg। तो हम लिखेंगे work done will be equal to weight that is equal to m into g into vertical distance, और जो vertical distance है that is h। y w is work done, m is the mass of the body, g is acceleration due to gravity, h is height through which the body is lifted। तो ये आप याद रखेंगे, जब भी हमें वर्क डन करनी होती है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो वर्क डन ऑलवेज इक्वल टू होती है वेट ऑफ बॉडी इनटू वर्टिकल डिस्टेंस। वेट बॉडी का होता है mg, दैट इज़ वाई द इक्वेशन विल कम आउट टू बी w विल बी इक्वल टू mgh। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, इससे आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम अगर एग्जांपल देंगे, देखो अगर हम ये मेन देखेंगे, ये क्लाइंब कर रहा है स्टेयर्स, ठीक है ना, ये चढ़ रहा है सीढ़ियों को। शाबाश, यहाँ पे जो वेट है इस आदमी का वो बराबर है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज़ mg। और इसने अब कितनी वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल की? लेट इट बी h। तो दैट इज़ वाई इस केस में अगर हमें इसकी वर्क डन निकालनी होगी, यहाँ पे भी ये कौन सी वर्क डन करता है? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट चढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे जो इसने वर्क डन की वो है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, और वो वर्क डन है बराबर
दैट इज़ इक्वल टू mgh। तो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।